मैंने कभी किसी पक्षी को आम खाने से नहीं रोका, लेकिन फिर ये कौन सा पक्षी है जो मेरे आमों को रोज नीचे गिराकर चला जाता है। अब तो मुझे उसको पकड़ना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चोर तो मेरा बाग ही खाली कर देगा। ये सोचते हुए कबूतर आज के दिन दाना लेने नहीं जाता, बल्कि अपने बाग में ही छुपकर बैठ जाता है। और अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गोरी वहाँ पर आती है। वो पहले तो इधर उधर देखती है और फिर सोचती है, लगता है वो चला गया है, वो गंदी आँखों वाला। आज तो मैं उसके सारे ही आम गिरा कर जाऊंगी ताकि मुझे रोज रोज ना आना पड़े। और फिर गोरी ऐसा ही करती है। वो एक एक करके उसके सारे आम गिराने शुरू कर देती है। अच्छा, तो ये गोरी कव्वी है। इसके अलावा वैसे कोई और हो भी नहीं सकता था। कितने आराम से नुकसान कर रही है। मैं इसको जाके अभी ठीक करता हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा मेरे बाग की तरफ मुंह नहीं करेगी। उधर ये सोचते हुए अपनी लाठी लेकर आता है गोरी की तरफ। तुम्हें बताता हूँ गोरी, किसी का नुकसान कैसे किया जाता है। और फिर कबूतर गोरी की पिटाई शुरू कर देता है। कबूतर भैया बस करो, मत मारो मुझे। और कबूतर भैया बस कर जाओ। ये आम खाने के लिए होते हैं, नीचे फेंकने के लिए थोड़ी होते हैं। और फिर कबूतर गोरी को एक पेड़ से बांध देता है। कबूतर भैया माफ भी कर दो, मैं दोबारा तुम्हारे बाग की तरफ आऊंगी भी नहीं। पहले मुझे ये तो बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरा इतना नुकसान कर रही थी। कुछ नहीं कबूतर भैया, बस मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस शरारत कर रही थी। इतनी देर में वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अच्छा हुआ कालू तुम भी आ गए। जरा अपनी पत्नी से पूछो, हर रोज मेरे आम खाकर भी जाती है, चोरी भी करती है और फिर नीचे भी गिरा कर जाती है। कबूतर भैया, मुझे बुलबुल ने बताया कि गोरी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। इसे आज माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ दोबारा इसको इस तरफ नहीं आने दूंगा। और फिर कबूतर कालू कौवे के कहने पर गोरी को छोड़ देता है। और फिर कालू कौवा और गोरी वहाँ से वापस आ जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कालू, वो कबूतर इतना जालिम लगता तो नहीं था। मेरे तो पंख में भी इतना दर्द हो रहा है और मेरी टांग में भी इतनी जोर जोर से लाठियां मारी थी उसने। गोरी, तुम अपने काम भी तो चेक किया करो। क्यों मुझे भी बदनाम करवा रखा है तुमने। तुम्हारा काम भी तो नहीं था ना। एक तो आम खाती हो उसके, और फिर उसके आमों को नीचे भी गिरा देती हो। तो मेरा नाम भी गोरी है। इतनी आराम से तो मैं अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उससे देखना ये पूरा बाग ही छीन कर रहूँगी। उस गंदी आँखों वाले ने बहुत मारा है ना आज मुझे। अब बस तुम देखते रहो मैं क्या करती हूँ। दूसरे दिन गोरी अपनी एक सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी सहेली, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ सहेली। आज तुम्हारा दिल कैसे किया? मेरी तरफ बहुत दिनों बाद आई हो, क्या हुआ है? लूसी, तुम मेरी बचपन की सहेली हो। आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बताओ मेरी प्यारी सहेली, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? एक कबूतर है मेरे जंगल में, उससे शादी का नाटक करना है। गोरी बहन, शादी का नाटक? वो कैसे? हाँ, इसके लिए तुम्हें मेरी पूरी बात सुनना होगी। उस कबूतर से मेरी लड़ाई हो गई है। उस कबूतर का एक आमों का बाग है। मैं उससे वो पूरा बाग लेना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तुम मुझसे शादी कर लेना और फिर हम उसको कुछ जहर मिलाकर दे देंगे। जब वो मर जाएगा और कबूतर की विधवा होने की वजह से वो आमों का बाग तुम्हारा हो जाएगा, और तुम्हारी सहेली होने के नाते वो बाग मेरा भी होगा। आधा तुम्हारा, आधा मेरा। लूसी क्योंकि गोरी की सहेली थी, वो भी गोरी की ही जैसी थी। उसको भी लालच था, इसलिए वो गोरी की बात मान जाती है। अच्छा, तो ये बताओ, क्या वो कबूतर शादी के लिए मान जाएगा? हाँ हाँ, मुझे कल ही बुलबुल ने बताया था कि कबूतर को अगर कोई अच्छी कबूतरी मिलेगी तो वो शादी कर लेगा। और मेरी सहेली से अच्छी कौन हो सकती है? चलो तुम मेरे साथ, हम वहाँ पर चलते हैं। अभी वो अपने बाग में ही होगा। हाँ ठीक है, हम अभी चलते हैं। और फिर गोरी लूसी कबूतरी के साथ वहाँ से कबूतर के बाग की तरफ चल देती है। कबूतर भी अपने बाग में ही बैठा हुआ था। गोरी भी वहाँ पर लूसी को लेकर पहुँच जाती है।
कबूतर भैया, मुझे अपनी गलती का कल बहुत ज़्यादा एहसास हुआ था। मेरी गलती थी जो मैं आपके आमों को बर्बाद कर रही थी और मुझे बहुत शर्मिंदगी है। अच्छा, तो अब ये बताओ मेरे बाग में क्या कर रही हो? और सुंदरी कबूतरी, तुम क्या कर रही हो गौरी के साथ? वो गोरी आई थी मेरे पास, वो आपके बाग के बारे में बता रही थी। मैंने सोचा चलो गोरी के साथ जाकर आपका बाग ही देख लूं। कबूतर, इसका नाम सुंदरी नहीं है, लूसी है मेरी दोस्त का नाम। मैं अपनी सहेली की शादी करवाना चाहती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना तुमसे ही करवा दूँ। कबूतर तो ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो लूसी कबूतरी बहुत सुंदर थी। हाँ हाँ, बिल्कुल गौरी बहन, शादी तो मैंने करनी ही थी, लेकिन मुझे आज तक कोई लूसी की तरह खूबसूरत नजर ही नहीं आई। तो आज नजर आ गई हूँ ना, तो आज कर लो मुझसे शादी। और फिर कबूतर लूसी कबूतरी से शादी कर लेता है। चिड़िया भी लूसी कबूतरी को देखने आती है। कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ चिड़िया बहन, लूसी नाम है इसका। गौरी की सहेली है ये, गौरी ने ही शादी करवाई है हमारी। चिड़िया, तुम भी इसी जंगल में रहती हो? हाँ लूसी बहन, मैं भी इधर पास में ही रहती हूँ। अब आप कबूतर भैया की ज़िंदगी में आ गई हैं तो अपने घर को अच्छे से संभाल लीजिएगा। हमारे कबूतर भैया के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, शायद बस आपकी ही कमी थी। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, देख लो, तुम्हारी पत्नी ने कबूतर के ऊपर अपना जाल फेंक दिया है। अब देखना कुछ ही दिनों में वो कबूतर मेरे उस जाल में फंसकर तड़प तड़प कर मर जाएगा और फिर वो बाग मेरा हो जाएगा। अच्छा, तो तुमने इस सारे काम के लिए लूसी को इस्तेमाल किया है? हाँ बिल्कुल, उससे बेहतर कौन हो सकता था, वो भी तो मेरी तरह ही लालची है। और फिर अगले रोज गौरी लूसी कबूतरी के पास जहर लेकर आती है। ये जहर है, 2-3 दिनों में अपना असर दिखा देता है। जब वो गंदी आंखों वाला भोजन खाएगा ना, बस तुम उसके भोजन में 2-3 कतरे डाल देना। अच्छा, मुझे ये जहर एक मर्तबा ही मिलाना होगा, तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, ये जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, बस तुम्हें हर रोज मिला कर देना पड़ेगा। 2-4 दिनों में वो मर ही जाएगा। और फिर लूसी वहाँ से वो जहर लेकर आ जाती है। लूसी, मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं सोचता था मेरे मरने के बाद मेरे बाग का कौन ख्याल रखेगा, लेकिन अब तुम हो ना, तुम और मेरे बच्चे इस बाग का ख्याल रखोगे। लूसी ये सब सुनकर खामोश बैठी रहती है। कबूतर वहाँ से बाग में चला जाता है। लूसी कबूतरी के सामने कबूतर का भोजन और वो जहर रखा हुआ था। लूसी कबूतरी उस भोजन के अंदर वो जहर मिलाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है। कबूतर की कही गई बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। गौरी मेरी सहेली ज़रूर है, लेकिन अब ये कबूतर मेरा पति है। मैं कबूतर के साथ ये सब नहीं कर सकती। वो ये सब सोचकर रोने लग जाती है। कबूतर, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूँगी। मैंने तुमसे शादी तुम्हें मारने के लिए ही की थी, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं गौरी को भी बता दूँगी। और फिर लूसी कबूतरी गौरी की तरफ जाती है। गौरी, आप मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं। मैंने आपके कहने पर ही कबूतर से शादी की थी, लेकिन अब मैं वो काम नहीं कर सकती। चिड़िया गौरी के पास किसी काम से आई थी। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है तो उसको लूसी की आवाज़ें आती हैं। वो वहीं पर रुक जाती है और लूसी और गौरी की बातें सुनने लग जाती है। लूसी, तुम्हें क्या हो गया है? इतनी मुश्किल से मैंने कबूतर को फंसाने के लिए जाल बिछाया था और अब तुम कह रही हो कि तुम उसको नहीं मारोगी। क्यों नहीं मारोगी? और उस जहर का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें कल दिया था? तुमने दिया नहीं है क्या अभी उसको? नहीं गौरी बहन, एक पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनकर रहने दूंगी? मैं जाकर सब कुछ बता दूंगी कबूतर को और फिर देखना वो तुम्हें धक्के मार कर निकालेगा बाहर। गौरी, आप तो मेरी सहेली हो, आप ये सब कैसे कर सकती हो? अगर तुम अपनी बात से फिर सकती हो तो मैं भी अपनी बात से फिर सकती हूँ और ये सब कुछ कर सकती हूँ। गौरी, मैं मिनती करती हूँ तुम्हारी। अरे जाओ, भागो यहाँ से। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुम्हारी शादी ही ना करवाती। क्या बाहर बैठी ये सब कुछ सुन लेती है।
और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी भी वहाँ से रोती हुई चली जाती है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया वहाँ से सीधा कबूतर के घर जाती है। लूसी बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल मैंने आज आपकी और गौरी की सारी बातें सुन ली थी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह का बोला शाम को घर लौट आए तो उसको बोला नहीं कहते। आपने गलती की है। अगर आपको उसका एहसास है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, तुम मेरी पत्नी हो। तुम ये बात क्यों भूल गई थी? जब तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे बाद या मेरे होते हुए वो बाग तो तुम्हारा ही है। इसमें आपको मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? मुझे माफ़ कर दें। मैंने लालच में आकर ये फ़ैसला किया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है आप मेरे पति हैं। मुझे लगता है ऊपर वाले ने गौरी को हमें मिलाने के लिए ही भेजा था। और अभी वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर गौरी भी आ जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम भी यहीं पर हो? अच्छा हुआ। आज मैं कबूतर को इतनी बड़ी बात बताने आई हूँ कि उसे सुनकर कबूतर अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल देगा। यही कि लूसी तुम्हारी बातों में आकर मुझे जहर देकर मारने वाली थी। ये सुनकर गौरी तो बहुत हैरान हो जाती है। गौरी बहन, वो आमों का बाग तुम्हारी सहेली का ही है, तो वो तुम्हें कभी भी नहीं रोकेगी। इसलिए तुम्हारा जब भी मन चाहे तुम वहाँ आम खाने आ सकती हो। हाँ, लेकिन गिराने नहीं हैं। ये सब सुनकर गौरी बहुत शर्मिंदा होती है और फिर वहाँ से चली जाती है।